अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ दुआ और आज हम बनाएंगे हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा बनने वाली आलू चिकन रेसिपी। ये इतना बेहतरीन और ज़बरदस्त बनकर तैयार होता है कि आप इसे हफ्ते में एक बार तो ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि ये आलू चिकन शोरबा बनाने में बहुत आसान है, बहुत ही जायकेदार, एकदम देगी तरीके से बना हुआ। आपको ये चिकन करी रेसिपी बेहद पसंद आएगी, तो ये टेस्टी सी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। तो चलें आलू चिकन शोरबा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक स्पेशल मसाला तैयार करते हैं। एक पैन ले लेंगे, उसमें आधा फूल जावित्री का डाल देंगे और छोटा सा जायफल डालेंगे। एक दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे, 6 से 7 हरी इलायची डालेंगे, हाफ टी स्पून साबुत काली मिर्च डालेंगे और 1 टीस्पून इसमें साबुत सफेद जीरा जाएगा। ये मैंने एक बड़ी इलायची ली है, जिसे आप काली इलायची कहते हैं, मोटी इलायची कहते हैं। इसके सिर्फ 20 लेंगे और ये सारी चीजें पैन में डालकर इनको रोस्ट करेंगे लो फ्लेम पर। 2-3 मिनट इसे रोस्ट करने के बाद फ्लेम जो है वो ऑफ कर देंगे और इस मसाले को ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद इसे ग्राइंड कर लेंगे। इस मसाले को डालने से क्या होगा और इसे किस टाइम पर डालेंगे हम आपको आगे जाकर बताएंगे, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। रोस्ट किया हुआ मसाला निकालने के बाद अब उसी पैन में आधा कप कुकिंग ऑयल डाल देंगे और ऑयल आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और सबसे पहले इसमें प्याज को फ्राई करेंगे। 2 दरमियानी साइज के प्याज स्लाइसेस में काट कर इसमें डाल दें और गोल्डन ब्राउन कर दें। प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तो उसे अलग से प्लेट में निकाल लें और फैला दें और ठंडा कर लें। प्याज जिस ऑयल में हमने फ्राई किए थे, अब उसी ऑयल में डाल देंगे 3 से 4 छोटी हरी इलायची और 5 से 6 इसमें डाल देंगे लौंग और एक तेज पत्ता डाल देंगे। 1 से 2 बार इसे हिला लेंगे और फिर इसमें डाल देंगे चिकन, जो मैंने आधा किलो लिया है, और चिकन का कलर चेंज होने तक इसे हाई फ्लेम पर फ्राई करें। इसी के साथ अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल का आइकन है उसे भी ज़रूर दबाएं। चिकन का हमने कलर चेंज कर लिया है, तो अब इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट डाल देंगे और हाई फ्लेम पर इसे भी अच्छे से भून लेंगे। 5 से 10 सेकंड के लिए इसे भूनेंगे ताकि इनका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च डाल दें, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया डाल दें और 1 टीस्पून पिसा हुआ जीरा डालकर इसमें हाफ टी स्पून हल्दी डाल दें, 1 टीस्पून नमक डालें और जो हमने स्पेशल मसाला तैयार किया था उसमें से 1 टीस्पून निकाल कर बाकी सारा मसाला इसमें डाल देंगे। ये मसाला बहुत ही खुशबूदार होता है, ये एक गेम चेंजर की तरह काम करता है। जैसे ही आप इसे आलू चिकन शोरबे में डालेंगे तो सालन का जायका कई गुना बढ़ जाएगा। लो फ्लेम पर मसालों को भूनेंगे ताकि मसाले जले नहीं। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। मसाले को चिकन के साथ 5 मिनट तक अच्छी तरह से भूनें। अगर मसाला नीचे से लगे तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और मसाला भूनते जाएं। मसाले को अच्छे से भूनने के बाद इसमें आधा कप अच्छे से फेंट के दही डाल दें, आधा कप टोमेटो प्यूरी डाल दें। टोमेटो प्यूरी आप बहुत ही आसानी से घर पर तैयार कर सकते हैं। इसकी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, अगर आप चाहें तो वहां से जाके देख सकते हैं। अच्छे से दही और टोमेटो प्यूरी इसमें मिक्स करेंगे, इसको अच्छे से भूनेंगे तेज आंच पे ताकि दही का पानी जो है वो खुश्क हो जाए। अब इसमें आलू डाल दें और तली हुई प्याज डाल दें जो हमने पहले से फ्राई करके रखी थी, इसको क्रश करके डालेंगे और 3 से 4 मोटी हरी मिर्चें डाल दें। आलू मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज के लिए हैं, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 3 से 4 मिनट अच्छे से आलूओं को इसके साथ भूनेंगे। आलू को इस पॉइंट पे भूनेंगे तो अच्छे से आलू के अंदर इस मसाले का फ्लेवर आएगा। आलू और चिकन को अच्छे से भून लिया है, ऑयल भी निकल आया है, तो अब इसमें डाल देते हैं 2 गिलास पानी। इसकी ग्रेवी के लिए आप अपने हिसाब से पानी डाल सकते हैं, जितनी आपको ग्रेवी शोरबा चाहिए उतना आप पानी डाल दें। इसमें जोश आ चुका है तो जो मसाला हमने बचा कर रखा था 1 टीस्पून वो डाल देंगे। मिक्स करें और अब इसको कवर करेंगे 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर, ताकि आलू और चिकन दोनों अच्छे से गल जाएं। 15 मिनट के बाद फ्लेम ऑफ कर देते हैं। माशाल्लाह से आलू चिकन का सालन जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। माशाल्लाह से आलू चिकन शोरबा रेडी है। आलू हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं, चिकन भी हमारा टेंडर हो गया है। थोड़ा सा इसमें हरा धनिया डाल दें। ये आलू चिकन का सालन इतना टेस्टी बनेगा, ऐसा लगेगा कि देग से अभी सालन निकला है। आप इसे रोटी, चपाती, नान के साथ या जीरा राइस के साथ एंजॉय कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दें। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।